प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अंतिम महीने में आए और कल नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। और ये न सोचे हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। परमेश्वर ने अगर आपको स्वस्थ और चंगा रखा है तो ये बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आने वाले महीने में प्रभु आपको बहुत ऐसी ब्लेसिंग दे। तो आइए आज हम वचन से जानेंगे कि आपके पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है। आप अपने भीतर एक लालसा का अनुभव करते हैं किंतु उसे समझ नहीं पाते। आप खुद के त्यागे हुए जानने का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनते। परमेश्वर के द्वारा इसका कारण बताया गया है कि अगर हम इसमें जसिया 59 के 1 और 2 में पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आपने देखा कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया, परमेश्वर का कान इतने बहरे नहीं हो गए कि आपकी और मेरी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है कि देखो प्रभु का के हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि हमारा उद्धार ना कर सके। वे ऐसा बहरा नहीं हो गया कि सुन ना सके, परंतु आधर्म के कामों ने, जहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि हमारे आधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छुप गया है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता। जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा था, तो परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि हम परमेश्वर को दोषी ना ठहराएं अपने पापों की वजह से। अपने पापों को मान लें और छोड़ दें तो परमेश्वर दयालु है हमारे पापों को क्षमा करने में। और फिर भी वो आप ये ना भूलें कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जैसे रोमियो 6:23 में लिखा है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह वचन बता रही है, आपको पता है पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतने प्रेमी परमेश्वर हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें अपने प्रेम में चलने की आज्ञा देते हैं कि हम अपने पापों को छोड़कर हम अपने परमेश्वर की ओर जाएं। जब अपने जीवन में अपने पाप के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर के विषय में भी सोचें। परमेश्वर पाप रहित है, इसी कारण वे पवित्र और सच्चे और निष्पक्ष परमेश्वर हैं। कहते हैं कि आप पाप का न्याय, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, वो पाप का न्याय अवश्य किया जाएगा। जैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब पाप और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। शुभ उपदेश 12:14 में आपके और परमेश्वर के बीच एक गहरी खाई है, जब तक हम इस मार्ग का पता नहीं कर लेते। जब पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्यों के बीच की खाई और पुल बांधता है, हमें अनंत मृत्यु से क्यों भागें? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें ऐसी अनंत मृत्यु से बचाना चाहता है। लेकिन तुम सुन चुके हो कि एक परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग निकाला, लेकिन तुमने सुना है कि आपके लिए एक मार्ग है, एक आशा है। जैसे लूका 16:26 में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोलते हैं। जब हम ये सच्चे हैं कि परमेश्वर ने पाप के ऊपर मृत्यु का दंड ठहराया, फिर भी प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो आपसे और हमें इतना प्रेम करते हैं कि आप समझ नहीं सकते कि परमेश्वर हमें हर पाप से, हर व्यभिचार से, हर बुरी गंदी आत्मा से हमें बचा के रखना चाहते हैं। जिस तरह से पहले यूहन्ना 4:16 में कि पाप में रहने के बावजूद भी परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उसके प्रेम ने आपको बचाने के लिए एक जरिया बनाया है। जैसे यूहन्ना 3:16 में आप सबको पता है कि ये बेहतर वचन है कि परमेश्वर पाप द्वारा अपना न्याय कायम रखना, और यदि मनुष्य इस न्याय की दिन में रख दिया जाए तो अवश्य ही मर जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और इसी कारण उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों को जुर्माना चुकाने के लिए भेजा। और परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरी बेटी कोई भी पाप में डूबे। अपने जीवन का शामिल नहीं मानता, वही आज्ञा का उल्लेखन करता है। जो परमेश्वर को अपने जीवन का शामिल नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लेखन करता है और पाप में जीवन जीता है, और जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। जैसे जैकब नबी
19:4 में लिखा है, तो परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमें ऐसे पापों से बचाना चाहता है, वो हमें ऐसी मृत्यु से बचाना चाहता है। हमारी गलतियों की वजह से, हमारे पापों की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता। तो आप मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप बाइबल के जो वचन हमने बोले, इन वचनों को पढ़ें और अपनी गलतियों को मानें और अपनी गलतियों को परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जरूर आप पर अनुग्रह करेगा। और जो पुराने महीने में नहीं हुआ, वो नए महीने में आपको बड़ी ब्लेसिंग देने जा रही है, वो परमेश्वर जो है। तो आज आप इस वचन को ग्रहण करें और इस वचन को बाइबल से सीखें और इस वचन पर मनन करें। तो परमेश्वर हमारा दयालु है, जो हम इस पाप में डूब रहे हैं उस पाप से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सबके लिए आने वाला महीना नवंबर का ब्लेसिंग का महीना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमें स्वस्थ चंगा रखा प्यारे पिता परमेश्वर, हर बुराई से हमें बचा संभाल कर रखा। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर इस महीने में अक्टूबर में उनको कोई काम नहीं हुआ है प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दी है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर। आने वाले महीने में उनके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन कि हमारे परिवार की प्रार्थना करना लोगों के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सबके लिए बड़ी ब्लेसिंग हो आने वाले महीने में प्यारे जो परमेश्वर। मैं अपने मसीह समाज के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि उनके लिए भी जो ब्लेस वाला महीना हो। पिता, हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हो, हम सबकी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं। जो वचन आपने हमें सेहत में दिया, हम सेहत में तो लोगों को देना चाहते हैं खुदावन। जो आपकी दया, जो आपका अनुग्रह प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोगों को वचन पहुंचाने में आप हमारी सहायता, हमारी मदद है प्यारे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में हमसे कुछ भी गलती हुई है सबके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते खुदावन, हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते पिता, कि बच्चों का भी वचन पढ़ना एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।